आखिर संतोष क्या होता है? आखिर वो कौन सी चीज़ है जिसको पाने से आपको संतोष मिल जाएगा? क्या आपको पूर्णतया ज्ञान की प्राप्ति हो गई तो आपको संतोष मिल जाता है? क्योंकि आपको पता है कि अगर आप खुद में सेटिस्फाइड हैं और आपको असली में संतोष की प्राप्ति हो गई है तो आपको जीवन में और किसी चीज़ की आवश्यकता है नहीं। और फिर आप जीवन में जितनी भी चीज़ें हैं उनसे आप पूर्णतया मुक्त हो जाएंगे। पर संतोष या सेटिस्फेक्शन जिसको हम कहते हैं उसके बारे में बहुत सारी गलत चीज़ें लोगों ने फैला रखी हैं। ऐसी ऐसी बातें करते हैं बहुत सारे महात्मा और बहुत सारे गुरु कि मतलब आपने संतोष को पा लिया और वो दिन रात आपके साथ ही रहेगा और आप उसी स्टेट में रहेंगे। ये संभव नहीं है। कुछ चीज़ें जो संभव नहीं है इंसानी जीवन में, न जाने क्यों उनको इस तरीके से कहा जाता है कि वो संभव है और फिर आप बिल्कुल जीवन से मुक्त हो सकते हैं एंड फलाना फलाना एंड ऑल दैट। सबसे बड़ी बात ये है कि सबसे पहले ये जान लें कि हम मनुष्य हैं तो हम डिज़ायर होगा ही हमें। हम कबीर नहीं हैं, हम रैदास नहीं हैं, हम जीसस नहीं हैं। वो बहुत बड़े लोग हैं और हम जो हैं हम एक साधारण से मनुष्य हैं। हम कोई उन महापुरुषों के जैसा बन जाना या समाधि को प्राप्त कर लेना, ये सारी चीज़ें इतनी आसान नहीं है। पर क्या ये संभव है कि इस जीवन को जीते हुए भी हम उन सारी चीज़ों को पा सकते हैं? बिल्कुल संभव है। और संभव इसलिए है क्योंकि अगर हमने जीवन में ज्ञान का प्रकाश जलाया तो हमें समझ में आ जाएगा। और ये सिर्फ और सिर्फ समझदारी की बात है। अब मैं आपको समझाना सिर्फ ये चाहता हूँ कि किस तरीके से संतोष को या सेटिस्फेक्शन को पाया जा सकता है। देखें, सबसे पहले तो आपको ये सुनिश्चित करना होगा और इतनी हिम्मत रखनी होगी स्वीकार करने की कि आप में डिज़ायर है। जब आप इसकी हिम्मत कर लेंगे कि आप में डिज़ायर है और सुनिश्चित कर लेंगे, संतोष हो जाएगा आपको। आप इस चीज़ को एक्सेप्ट कर लेंगे कि मेरे अंदर संतोष नहीं है, मेरे अंदर डिज़ायर नहीं है। मेरे अंदर संतोष नहीं है और मेरे अंदर काफ़ी डिज़ायर है। अगर आप इस चीज़ को स्वीकार कर लेते हैं तो उसके आगे का जो रास्ता है वो थोड़ा आसान हो जाता है। तो सर्वप्रथम स्वीकार कर लें, क्योंकि आपको पता है कि इग्नोरेंस जो है वो एक बहुत ही बड़ा कारण होता है किसी भी तरीके के एक्सीडेंट का। इग्नोरेंस एक बहुत ही बड़ा कारण होता है किसी भी तरीके के एरर का। किसी भी तरीके के जो गलतियां होती हैं उसका सबसे बड़ा कारण इग्नोरेंस है। तो सबसे पहले इस चीज़ को स्वीकार कर लेते हैं कि हाँ, इस तरह की भावनाएं हमारे मन में हैं। और उसके बाद जब आपने ये स्वीकार कर लिया तो जब भी आपके मन में डिज़ायर जैसी भावनाएं आती हैं या महत्वाकांक्षाएं बढ़ने लगती हैं तो आपको बस खुद को ये समझाना है कि महत्वाकांक्षाएं जो हैं वो आएंगी, इससे आपके जीवन में कोई खास प्रभाव नहीं पड़ना चाहिए। उन महत्वाकांक्षाओं को समझें, उस डिज़ायर को समझें और फिर सिर्फ इतनी सी सोच लाएं कि एक मानव जीवन का जो अंत है वो अंत मृत्यु है।
इस सच्चाई को भी स्वीकार करें और फिर अपने आप को याद दिलाते रहें कि ये सिर्फ डिज़ायर है। डिज़ायर या महत्वाकांक्षा या इस तरह की जब चीज़ें आएं तो खुद को बस याद दिलाते रहें और उसके ऊपर एक्ट आपको करने की ज़रूरत नहीं है। अब इसको छोटे से एग्जाम्पल के साथ आप समझ सकते हैं। अगर एक इंसान है और उस इंसान की 6 उंगलियां हैं, बहुत सारे इंसान होते हैं जिनकी 6 उंगलियां होती हैं, तो उसके पास 2 रास्ते हैं। या तो वो 6 की 6 उंगलियां हैं, उनको एक्सेप्ट कर ले क्योंकि वो उसके शरीर का अंग है, या उस उंगली को डॉक्टर के पास जाएं, कटवाएं और उतनी ज़्यादा समस्याओं से, पेन से, दुख से, दर्द से गुजरें। अगर हम इस चीज़ को एक्सेप्ट कर लेते हैं कि हमारी 6 उंगलियां हैं और वो हमारे शरीर का अंग है, तो हमें समस्या नहीं होती है। फिर हम उसके साथ जीना सीख लेते हैं और कभी कभी वो हमारे लिए काफ़ी लाभप्रद भी साबित हो जाती हैं। तो इसीलिए अगर आपको संतोष चाहिए जीवन में और अपनी जितनी भी डिज़ायर्स हैं उनसे मुक्ति चाहिए एक शांति प्रिय जीवन के लिए, तो बस आपको इसकी जानकारी सर्वप्रथम होनी चाहिए। और जानकारी होने के बाद आपको ये भी समझना पड़ेगा कि इस स्टेट में रहना हमेशा के लिए संभव नहीं है। आप जब भी ये स्टेट आए, यानी जब भी आपकी स्थिति ऐसी हो कि आप विचलित हो रहे हैं अपनी महत्वाकांक्षाओं की वजह से, डिज़ायर की वजह से, तो खुद को बस एक याद दिलाएं कि ये सिर्फ आपकी डिज़ायर है, इसके सिवा ये कुछ है नहीं। फिर आपको उस परम आनंद, परम संतोष की प्राप्ति होगी।